Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our 19 practice set of economics which is useful in JRF, SRF, NET and other competitive exam. So let's start. जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ द पीपुल टू बिलीव द करेंसी ऑफ नॉमिनल वैल्यू एट प्रजेंट टू बी इक्वल टू परचेजिंग पावर एट ए प्रीवियस पॉइंट इज कॉल्ड। तो जो टेंडेंसी होती है पीपुल की, जो कि करेंसी पे बिलीव करते हैं कि उसकी नॉमिनल वैल्यू जो होती है वो प्रेजेंट करती है उसकी टोटल परचेजिंग पावर को, तो इसे जो हम लोग बोलते हैं वो मनी इल्यूजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल अंडर क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज। तो वो डायरेक्टली जो होते हैं वो प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप इंडिकेट करते हैं मनी और सप्लाई। 28 क्वेश्चन, इन केनेज कंजप्शन थ्योरी ऑफ चीप फैक्टर दैट डिटरमाइंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज। फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल इनकम, बी ऑप्शन रिलेटिव इनकम, सी ऑप्शन परमानेंट इनकम, डी ऑप्शन डिस्पोजेबल इनकम। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, डिस्पोजेबल इनकम। 29 क्वेश्चन, अंडर केने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम इज। तो जो केंजियन का साइकोलॉजिकल लॉ था कंजप्शन और इनकम, कंजप्शन एंड इनकम का, वो नॉन लीनियर एंड प्रोपोर्शनल था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इक्वेशन यम इजकल टू केपीटी इज ए प्रोपाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट। तो रॉबिस्टन थे जो कि मनी और इनकम के बीच एक एज इक्वेशन दिए थे, यम इजकल टू केपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी इन केने फिजियोलॉजिकल कंजप्शन फंक्शन इज। तो एमपीसी जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन एपीसी होता है, मार्जिनल फिजिकल जो कंज्यूम की वैल्यू होती है वो हमेशा एवरेज फिजिकल जो कंज्यूम की वैल्यू होती है उससे ग्रेटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर केंजियन कंजप्शन फंक्शन कंजप्शन इज ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो स्टेबल फंक्शन है अकॉर्डिंग टू केंजियन ने जो थ्योरी दी थी वो स्टेबल फंक्शन है इनकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर क्लासिकल थ्योरी डिमांड फॉर लेबर इज द सेम एज। तो क्लासिकल थ्योरी में है जो लेबर की डिमांड होती है एम पी कर्व ऑफ लेबर के सेम होती है, मतलब मार्जिनल जो फिजिकल होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है उसके इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्टॉक एंड प्राइस लेवल इज। तो जो रीजन होता है एग्जिस्टेंस का प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मनी और स्टॉक के, वो फुल एम्प्लॉयमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए नॉट फीचर ऑफ केंजियन थ्योरी। तो केंजियन थ्योरी का जो था वो बेस प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी जो थ्योरी में इंक्लूड नहीं था। शॉर्ट रन को इंक्लूड किया था उन्होंने, फिजिकल पॉलिसी को इंक्लूड किया था, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इसको भी इंक्लूड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी ऑन विंग्स इंडिकेट। तो मनी जो विंग्स पे इंडिकेट करती है वो फर्स्ट ऑप्शन स्टोर वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, बी ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। तो मनी जो होती है विंग्स इंडिकेट जो करती है वो करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। 38 क्वेश्चन, कैश बैलेंस अप्रोच इन क्वांटिटी थ्योरी एम्फेसिस ऑन। फर्स्ट ऑप्शन मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बी ऑप्शन मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, सी ऑप्शन मनी इज ए मेजर ऑफ वैल्यू, डी मनी इज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। जो करेक्ट ऑप्शन है कैश बैलेंस अप्रोच का वो मनी इज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, बी ऑप्शन। 39 क्वेश्चन, इन द क्लासिकल थ्योरी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाई। फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, बी डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, सी इफेक्टिव डिमांड। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए एंड बी, प्रोडक्शन फंक्शन, डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर, जो क्लासिकल थ्योरी में आउट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करती है। 40 क्वेश्चन, अंडर केंजियन थ्योरी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट इज डिटरमाइंड बाई। फर्स्ट ऑप्शन सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी, बी ऑप्शन प्रोडक्शन फंक्शन, सी ऑप्शन इफेक्टिव डिमांड। तो इफेक्टिव डिमांड से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 41 क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट मनी इल्यूशन इज फर्स्टली कॉइंड आउट बाई। तो इरविंग फिशर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम पे जो मनी इल्यूशन का कॉन्सेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था। 42 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। तो एपीसी
प्लस APS इजकल टू 1, APC इजकल टू APS इजकल टू APC। तो जो एवरेज जो प्रोडक्ट्स की कंज्यूम मतलब एज ए कंज्यूमिंग होती है वो एवरेज प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन जो होती है इक्वल टू 1, तो ये ट्रू नहीं है। जो इसका ट्रू है तो जो डी ऑप्शन है APC-1 इजकल टू APS, ये करेक्ट नहीं है। 43 क्वेश्चन, अंडर क्लासिकल थ्योरी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय। तो क्लासिकल थ्योरी जो रेट जो डिटरमाइंड होता है वो होता है डिमांड फॉर कैपिटल एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। तो डिमांड कितनी कैपिटल की और सप्लाई कितनी है सेविंग्स की, ये डिपेंड करता है क्लासिकल थ्योरी में इंटरेस्ट डिटरमाइंड करने में। 44 क्वेश्चन, दिस इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल फ्रॉम चेंज इन मनी सप्लाई एंड नॉमिनल वेरिएबल इज कार्ड। तो इसको क्लासिकल डिक्टोमी बोलते हैं, जो इंडिपेंडेंस रियल वेरिएबल में होता है और मनी और सप्लाई को नॉमिनल वेरिएबल को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं क्लासिकल डिक्टोमी। 45 क्वेश्चन, द एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई डजेंट अफेक्ट द रियल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी इंडिकेट। तो जो ये न्यूट्रलिटी ऑफ मनी को इंडिकेट नहीं करता है। 46 क्वेश्चन, एन इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी विच अराइज आउट ऑफ इंक्रीजिंग कंजम्पशन डिमांड एंड राइज इन रियल वेल्थ इज कार्ड। जो फर्स्ट ऑप्शन है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बी ऑप्शन केंजियन इफेक्ट, सी ऑप्शन इनकम इफेक्ट, डी ऑप्शन पाइगू इफेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, पाइगू इफेक्ट। 47 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर हैव टू बी अडॉप्टेड टू कर्ब आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रिडक्शन इन टैक्सेशन, बी ऑप्शन डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इंक्रीज इन टैक्सेशन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो डिक्रीज होगा और इन जो टैक्स होते हैं उनके वो इंक्रीज होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कर्व आउट इन्फ्लेशन फ्रॉम द इकोनॉमी। 48 क्वेश्चन, ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन पीरियड अनएम्प्लॉयमेंट इन USA रोज बाई। तो 25% हो जो इन्फ्लेशन हो जाता है। 49 क्वेश्चन, केंजियन इंट्रोड्यूस द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इन द ईयर। तो 1936 में केंजियन ने जो बुक अपनी निकाली थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, वो लॉन्च हुई थी या पब्लिश हुई थी। सो आज के जो 25 क्वेश्चन थे हम लोगों ने उसको डिस्कस कर लिए। सो जो भी JRF के एस्पायरेंट हैं प्लीज़ आप लोग इन क्वेश्चनों को मिस ना करिए। जो भी आपके अदर डाउट हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करिए। आज 7 सितंबर हो गया तो ओनली 8-9 डेज जो रिमेंबर मतलब शेष बचे हैं। सो प्लीज़ जो भी आपने अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उनको रिवाइज करिए। जो भी आपके डाउट हैं उसे ग्रुप पर या टेलीग्राम पे या कमेंट सेक्शन में आप लोग पुटअप कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर लिसनिंग।